Hello, students. I hope you are doing well. Welcome to my channel. It's Regal Biology with Khadija. Antibiotic resistance is our topic that we are going to discuss. First of all, what should we know is what is the meaning of antibiotic. First of all, we should know that what is antibiotic resistance. For this, let's move toward background. Suppose it's a bacterial infection. It can be any kind of infection. It can be the infection that is caused by any kind of bacteria. Bacteria is causing infection here. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं. पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में गया है. अब वो उसे डिजीज थी, उसे किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया था. वो हॉस्पिटल में गया है. अब हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं बच्चे, तो वहां पर मजीद पेशेंट्स भी होते हैं और वो भी डिजीज होती है, इसलिए आए हुए होते हैं. अगर उन पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन हो किसी ना किसी भी काइंड ऑफ लिविंग, जो हमारे पास वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया उसकी. अब अगर बात कर लेते हैं, पेशेंट गया है, दूसरे पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और क्या है, उनको भी इन्फेक्शन है. समटाइम उनको किसी और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगी, जाहिर सी बात है, मैनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है. तो वो जो पेशेंट गया है, अब वो ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया है जहां पे उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं. और वो पेशेंट्स जो हैं, वो उन बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उन इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए वहां पे आए हुए हैं. और ये पेशेंट भी गया है कि किस लिए गया है, ट्रीटमेंट के लिए गया है. अब जब वो बैक्टीरिया जो उन साइड पेशेंट्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं, होता यह है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है ट्रीट करवाने के लिए अपना इन्फेक्शन, वो उसको भी इन्फेक्शन हो जाती है दूसरे बैक्टीरिया की. इसे कहते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस. यानी कि उसके उसको वो डिजीज नहीं थी, उस पे वो बैक्टीरिया अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन वो हॉस्पिटल में आया. हॉस्पिटल में आने के बाद जो साइड बैक्टीरिया थे, जो किसी और के पेशेंट्स को डिजीज कॉज कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये पेशेंट जो है, ये तो खुद लेस इम्यूनाइज्ड है, इसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो डिजीज हो जाती है. इसे कहते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन. अब कोई भी काइंड की इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जिसे हम नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं, उनसे बेटा होता यह है कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, डिजीजेस ज्यादा सीवियर हो जाती हैं और मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है. अब हमारे पास बच्चे, इसका हल जो है, डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं. एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन मतलब उनको किल करने के लिए, तो एंटीबायोटिक्स को देना शुरू कर देते हैं. ये ड्रग्स होती हैं, फॉर्मुलेटेड होती हैं, इनको देना शुरू कर देते हैं. अब पेशेंट्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, एक प्रॉपर कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का. डॉक्टर कहता है आपने ये जो है इतने दिन तक लेना है, ठीक है. अब बच्चे होता ये है कि पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स लेके घर जाता है, वो 2-3 जो है दिन उस मेडिसिन को, उस एंटीबायोटिक्स को लेता है, उसे अपने अंदर थोड़ा बेहतरी फील होती है, वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स को लेना छोड़ देता है. जब एंटीबायोटिक्स को लेना हम छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे वो तो फील कर रहा होता है कि मैं ठीक हो गया हूँ. क्यों? क्योंकि तब उस टाइम पे वो जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहे थे, उनको एंटीबायोटिक्स जो हमने दी हैं वो किल करना शुरू कर देती हैं. लेकिन तब तक बैक्टीरिया कंप्लीटली किल नहीं हुए होते और हम सोचते हैं हम ठीक हो गए हैं, ठीक है. तो पेशेंट क्या करता है, वो मेडिसिन लेना छोड़ देता है. जब पेशेंट मेडिसिन लेना बच्चे छोड़ देता है, तो वो जो बैक्टीरिया रह जाते हैं, लिविंग होते हैं, वो हमारे पास मजीद स्ट्रोंग बन जाते हैं. वो अपने अंदर कुछ तब्दीलियां ले आते हैं, तब्दीलियां ले आने के बाद वो अपने आप को मजीद स्ट्रोंग कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है. हमने इस एंटीबायोटिक को, या डॉक्टर ने इस एंटीबायोटिक को पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था ताकि हम क्या कर सकें, हम बैक्टीरिया को किल कर सकें. ये बैक्टीरिया है. अब बैक्टीरिया लड़ता है, वो किल होने से पहले लड़ता है, वो कहता है कि वो अपने आप को शो करता है कि नहीं, मैंने नहीं इस एंटीबायोटिक से किल होना, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स हमने उसी के खिलाफ बनाई हुई होती है, इसलिए वो किल होना शुरू हो जाता है. लेकिन जब हमारे पास पेशेंट्स ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो वही बैक्टीरिया जो बच जाते हैं वो अपने अंदर तब्दीलियां पैदा कर लेते हैं और मजीद स्ट्रोंग होकर वापिस आ जाते हैं डिजीज कॉज करने के लिए. जब ऐसा होता है तो पेशेंट्स क्या करते हैं बच्चे, पेशेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मजीद हमें दोबारा वही डिजीज हो रही है, डॉक्टर्स ने हमें तब ये वाली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की थी तो हम यही दोबारा ले लेते हैं. जब वही एंटीबायोटिक्स दोबारा ली जाती हैं, तो बच्चे उस एंटीबायोटिक्स से हमारे पास न्यू बैक्टीरिया जो मजीद स्ट्रोंग होके आ चुके होते हैं, वो किल नहीं होते, उस एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं होता. तब वो जो न्यू स्ट्रोंगली बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं, वो कहती हैं नाउ वी आर स्ट्रोंग, वी कैन किल यू, और व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रोंगर. ये हमारे पास
कौन कह रहा है, समझो ये वाले बैक्टीरिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने हमें पहले अच्छे से किल नहीं किया, अब हम मजीद स्ट्रांग हो गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन और वार स्टार्ट हो जाती है, सुपर बग्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया थे, अब इनके बारे में डॉक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये मजीद तब्दील होकर बने हैं, इन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर ली थी इसलिए बने हैं। तो अब वॉर स्टार्ट हो जाती है, सुपर बग्स हमारे लिए कहलाते हैं, फिर हमें इनको स्टडी करना होता है, फिर हमने इनके खिलाफ दोबारा से एंटीबायोटिक्स बनानी होती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तब तक हमारे पास क्या होता है बच्चे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो चुकी होती है उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट मजीद बढ़ जाता है। अब हुआ क्या था, हमने एंटीबायोटिक्स दी थी मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, लेकिन जरा सी जो हम गलतियां करते हैं उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मजीद बढ़ जाता है और हमारा मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट जो है वो इस थॉट में होते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर हम अब थोड़ी सी ये स्ट्रेटेजीज भी देख लेंगे कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी। नेचुरल एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं, जैसा कि हल्दी होता है, खलवंजी होता है, इस तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज थेरेपी को यूज कर सकते हैं। अब बैक्टीरियोफेज थेरेपी का मतलब क्या है, बैक्टीरिया ईटर थेरेपी। अब ये जो वायरसेस होते हैं ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को खत्म कर रहे होते हैं, तो हम इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। अब ये जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो ये उन्हीं बैक्टीरिया को किल करेंगे, ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हम इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है नैनो ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं इनको बैक्टीरियाज को मारने के लिए, ठीक है, किल करने के लिए। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का ऑप्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा बच्चे आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप के आपको ये अच्छा लगा होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।